नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की राज्य स्थापना दिवस की तैयारी और सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा, कहा लापरवाही बर्दाश्त नहीं। कालाडूंगी में विकास मंत्री ने कॉलेज और आवासीय कॉलोनी का किया उद्घाटन। अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने भवनों की मरम्मत की उठाई मांग। उत्तराखंड में नदियों को बचाने के लिए 7 परियोजनाओं के डीपीआर तैयार, खर्च होंगे 225 करोड़ रुपए। देहरादून जिले की 117 ग्राम पंचायतों में कभी भी बच सकता है चुनावी बिगुल। 6 विकास खंडों में हो चुका मतदान। उत्तराखंड बोर्ड की अंक सुधार परीक्षा का रिजल्ट घोषित। हाई स्कूल में 81.38 और इंटरमीडिएट में 86% बच्चे पास। उत्तराखंड में मानसून की विदाई के बाद भी बारिश जारी। आज और कल भारी बारिश की चेतावनी, बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निजी फाउंडेशन कार्यक्रम में पहुंचे। क्या कुछ कहना है, सुन लेता है। जोरदार तालियां आप सब लोग एक साथ बजाएं। हमको यहाँ पर उद्बोधन प्राप्त हुआ, जैसे पूज्य स्वामी रुपेंद्र प्रकाश जी महाराज, स्वामी कृष्णगिरी जी महाराज और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, पुलिस महानिदेशक अपर वी मरुकेशन जी, दिनेश आनंद हरने जी, आईजी वरिंदरजीत सिंह जी, मनबीर सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मीडिया के प्रभारी और आज के कार्यक्रम की संयोजिका श्रीमती हनी पाठक जी, अध्यक्ष अर्पित फाउंडेशन एवं कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आए हुए, जिनको आज यहाँ पर सम्मान जिनका किया जाना है, ऐसे हमारे पुलिस के जवान, अधिकारीगण, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसटीआरएफ, एसटीएफ एवं विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी हमारे अतिथिगण और अर्पित फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण, हमारे वीर सभी राहत कर्मी, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और ये आज का ये अवसर वास्तव में हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा का अवसर है। अर्पित फाउंडेशन के द्वारा आयोजित प्राइड मूवमेंट समारोह में हम सब उन सभी वीर आपदा कर्मियों का सम्मान कर रहे हैं, जिन्होंने भीषण आपदा के समय में अपने जीवन की परवाह नहीं की और दूसरों के जीवन को बचाने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे जवानों से भी मैं मिला। उत्तरकाशी की धराली आपदा के समय में हमारे जो हरसिल में जो सेना की वहां पर टुकड़ी थी, उस सेना की टुकड़ी में से कुछ हमारे वीर जवान, जिन्होंने रात भर रेस्क्यू अभियान में भाग लिया और उसके बाद वो बुरी तरह से घायल हो गए, उन सभी से मैं अस्पताल में मिला था। इसके अतिरिक्त पूरे राज्य के अंदर जहां भी आपदा आई थी, जैसा प्रेमचंद अग्रवाल जी ने कहा, 5 अगस्त धराली से जो आपदा का दौर शुरू हुआ और ये दौर लगातार हमारे कृष्णगिरी जी महाराज यहाँ पर बैठे हैं। हमारा टपकेश्वर महादेव का जो मंदिर है, उस मंदिर के जहां आपका आसन था,
उस आसन से भी ऊपर तक जो है जल का प्रभाव हो गया, निरंतर चलता रहा और लगभग मैं कह सकता हूं कि 2 माह बहुत कठिन थे, वैसे तो पिछले 3-4 माह से। और ऐसे समय में आप सभी ने, हमारे राहत देने वाले लोगों ने, बचाव करने वाले लोगों ने, चाहे वो किसी भी फोर्स के हों, उन सभी ने राहत का काम अपनी जान की परवाह किए बिना किया, बहुत कठिन परिस्थितियों में किया। क्योंकि मैंने सभी जगह पर जाकर देखा कि हमारे वीर जवानों ने, राहत कर्मियों ने लोगों को हर सहायता पहुंचाने का काम किया। इसमें सम्मान केवल एक सामान्य सम्मान नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की जनता की ओर से आपके प्रति एक कृतज्ञता का प्रतीक है। मैं आज उन सभी बहादुर राहत कर्मियों के साहस और पराक्रम को नमन करता हूं, क्योंकि आपने अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। आपकी कर्तव्य निष्ठा और साहस ये हमारे लिए भी प्रेरणापुंज है। यही कारण है कि आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको सम्मानित करके स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। इसके लिए मैं अर्पित फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी ऐसे लोगों को रिकॉग्नाइज किया, ऐसे लोगों का सम्मान किया जिनका सच में सम्मान होना आगे के लिए अन्य लोगों के लिए बहुत प्रेरणा का कारण बनेगा। आज का इस समारोह हमें यह भी याद दिलाता है कि दूसरों की रक्षा और सेवा के लिए स्वयं को जोखिम में डालने के समान दूसरा कोई साहस का काम नहीं हो सकता। भाइयों बहनों, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो केवल इसे एक प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिकता की ही नहीं, बल्कि भौगोलिक और जो हर वर्ष आपदा की चुनौतियां हैं, वह भी स्वतः ही अपने आप याद आ जाती हैं। आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से आम बातें कही गई हैं। वापस से खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर है कालाडूंगी से, जहां पर एक ओर सरकार शिक्षा और स्कूलों को हाईटेक बनाने के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षकों के आवासीय भवनों की हालत किसी खंडहर से कम नहीं है। कालाडूंगी के पीएम श्री राजकीय इंटर कॉलेज के शिक्षक कॉलोनी के भवन जर्जर अवस्था में पहुंच चुके हैं। लगभग 45 साल पहले साल 1980 में उत्तर प्रदेश में पर्वतीय विकास मंत्री रहे पंडित नारायण दत्त तिवारी ने इस कॉलेज और आवासीय कॉलोनी का उद्घाटन किया था। समय के साथ रखरखाव न होने से ये भवन अब खस्ता हाल हो चुके हैं। दीवारों में दरारें, छत से झड़ता प्लास्टर और जर्जर ढांचा किसी बड़े हादसे की चेतावनी दे रहा है। मजबूरी में 5 शिक्षक परिवारों सहित इन्हीं भवनों में रह रहे हैं, फिर भी संबंधित विभाग का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब सरकार स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की बात करती है, तो शिक्षकों और उनके परिवारों की सुरक्षा पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा। खस्ताहाल भवनों में किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। राजकीय इंटर कॉलेज कालाडूंगी की जो शिक्षा विभाग की कॉलोनी है, ये बहुत जर्जर है, 45 साल पुरानी हो गई है। देखिए, उसमें देखा होगा आपने उसकी इमेज में भी कि उसमें पेड़ लग गए हैं और प्लास्टर गिर रहा है सभी जगह। इससे कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस विषय में हम डीएम साहब से और शिक्षा विभाग से बात करेंगे, जिससे कि इसकी मरम्मत का मुआवजा मिले और उसको हम कम्प्लीटली उनको राहत के और ये सुधार के लिए आवास को बना सकें। विगत वर्षों में विभाग द्वारा कॉलेज की जो है विषय में मांगा जाता है सूचना, तो कई बार हम लोग दे रखा है, और जो कि आवासीय तो उसके मरम्मत के लिए कोई नहीं आया, लेकिन पैसा इसके लिए पैसा आया था जो बन चुका है अभी विद्यालय के लिए, लेकिन आवास के लिए कोई भी धनराशि सरकार द्वारा नहीं प्राप्त हुई है। न तो कोई टेंडर पास हुआ है, न तो कोई आया है। कितने शिक्षक रह रहे हैं यहाँ? यहाँ रह रहे हैं लगभग 5 लोग रह रहे हैं, 5-6 लोग।
खबर है देहरादून से, जहां पर रिच विरासत आर्ट एंड हेरिटेज महोत्सव 4 से 18 अक्टूबर तक डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम ONGC कैलागढ़ रोड में आयोजित होगा। महोत्सव की शुरुआत विश्व प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान के सरोद वादन से होगी। इस बार का 30वां संस्करण हिरोशिमा परमाणु बम पीड़ितों की स्मृति को समर्पित है। महोत्सव में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसमें श्रीलंका, किर्गिस्तान और बेलारूस के लोक संगीत व नृत्य, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक और उत्तराखंड का लोकनाट्य चक्रव्यूह शामिल है। हथकरघा, शिल्प स्टॉल, विंटेज कार व बाइक रैली, हेरिटेज क्विज, फोटोग्राफी प्रतियोगिता और विशेषज्ञों की वार्ताएं महोत्सव की विशेष आकर्षण रहेंगी। इसके साथ ही देश विदेश के नामी कलाकारों की शास्त्रीय संगीत, गजल और सूफी प्रस्तुतियां, मुशायरा भी आयोजित होंगे। रीच द्वारा आयोजित ये महोत्सव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का एक बड़ा मौका है। आपके सामने उपस्थित है और जैसा मैंने कहा कि इसमें 2 पद्म विभूषण, 5 पद्म भूषण, 5 पद्मश्री और 2 संगीत नाटक अकादमी अवार्डीज आर्टिस्ट आए हुए हैं। करीब 60% ऑफ द आर्टिस्ट जो यंग लोग हैं। और इस बार हमने एक टॉक सीरीज की शुरुआत की है। जो उर्दू पोट्री का था उसको हमने रिजुविनेट किया है। नगर निगम ऋषिकेश के बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव को लेकर पार्षद नाराज दिखाई दिए। जैसे ही बोर्ड की बैठक शुरू हुई तो पिछले बैठक में पास किए गए प्रस्ताव के तहत जमीन पर कार्य न होने से नाराज पार्षदों ने हंगामा काटना शुरू कर दिया। प्रस्ताव के पर्चे फेंककर पार्षदों ने अपनी नाराजगी जताई। पार्षदों का कहना है कि पिछले बैठक में पास किए गए प्रस्ताव का कई जगह पर जमीन पर कार्य नहीं हुआ, जबकि इसकी बोर्ड बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा की गई। अभी बोर्ड की मीटिंग स्टार्ट हुई। दूसरी बोर्ड मीटिंग है जो कि 6 महीने से 8 महीने की भी 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद हो रही है। तो बहुत सारे काम थे पार्षदों के जो नहीं हो पाए थे, धरातल पर नहीं उतरे थे। उसी को लेके जब उधर से गलत जवाब मिले तो आक्रोशित होना पार्षदों का लाजमी था और वो हुए भी। और अधिकारियों को बताया भी कि बहुत से ऐसे काम थे जो बिना पार्षद की सूझबूझ या उनकी जानकारी में लिए भाव में कर दिए गए। और जो बोर्ड के प्रस्ताव में पास हुए थे पिछले 7 महीने पहले, वो अभी तक कोई धरातल पे नहीं हुए थे। तो आक्रोशित होना पार्षदों का लाजमी था। ऋषिकेश के गुलर में देश का पहला ब्रिज होटल शुरू हो गया है। बिग ब्रिज होटल का उद्घाटन उत्तराखंड के पर्यटन, सिंचाई एवं सांस्कृतिक मंत्री सतपाल महाराज ने किया। यह होटल सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर 4 धाम यात्रा मार्ग के पुल पर बनाया गया है। होटल में आधुनिक आवास, भोजन, पार्किंग और सुरक्षित विश्राम क्षेत्र एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। बिग ब्रिज का लोकार्पण करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। और हमारे PWD में काफ़ी डिफंक्ट ब्रिजेस थे जो छोड़ दिए गए हैं और डायलेटेड हो गए थे, टूट गए थे। तो हमारा ये लक्ष्य था कि इन ब्रिजेस के ऊपर हम जो हैं कैफेटेरिया बनाएं, टॉयलेट्स बनाएं, लोगों को सुविधा प्रदान करें। आज उसी क्रम के अंदर हमारे अभिनव जी ने ये बिग ब्रिज बनाया है, जिसके अंदर ब्रिज के ऊपर ये एक कैफेटेरिया की फैसिलिटी और टॉयलेट्स की फैसिलिटी डेवलप की हैं। तो निश्चित रूप में जो यात्रा पर जा रहे हैं उनको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी और ये बड़ा अपने आप में बड़ा अच्छा प्रयास है। और इसमें काफ़ी ब्रिजेस हमारे उत्तराखंड में हैं जो लोहे के गर्डर्स के ब्रिज थे, उनका वाइड स्पैन बहुत कम है, तो उन सबको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। कोटद्वार में ऊर्जा निगम की ओर से लोगों के घरों में पुराने मीटरों की जगह पर अब स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने स्मार्ट मीटर का खुला विरोध करते हुए इसे जनता को लूटने का प्रयास बताया है। जंगली जानवरों का आतंक जिसका निवाला बनती हमारी जिंदगी,
यहाँ पर जो स्मार्ट मीटरों के माध्यम से जो एक घिनौना अपराध किया जा रहा है उसके खिलाफ एक सत्याग्रह है। हमारा राज्य सरकार से मांग है, हम उनसे पूछना चाहते हैं क्या पुराने जो मीटर्स थे उनमें क्या खराबी थी, क्या उनका समय सीमा पूरी हो गई थी। हमने जब विभाग से पूछा तो उन्होंने कहा अभी तो इसमें 20-25 साल तक इनकी जो है लाइफ है, यानी ये 20-25 साल तक और काम करने के लिए इनको खरीदा गया था। ताकि इतनी बड़ी फिजूल खर्ची क्यों, जनता के ऊपर ये भार क्यों। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब सीधा आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां पर चैंपियनशिप कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये ज्योति हमें सिखाती है कि सतत प्रयास से अंधकार की नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा का संचयन जीवन माननीय मुख्यमंत्री ने उजागर करके आज के इस कार्यक्रम के दिन पर प्रारंभ किया है। मैं हृदय से उनका यहाँ पर बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन, आपने इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करके हमारा यहाँ पर मान बढ़ा है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी यहाँ पर प्रेस और खिलाड़ियों से और आए हुए मेहमानों से कृपया खड़े होकर राष्ट्रगान के लिए सभी लोग खड़े हो जाइए। तो देहरादून से तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खास कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। वापस से अपनी खबरों का रुख करेंगे। खबर है रुड़की से, जहां पर अनुसूचित जाति के भूमिहीन मजदूरों को आवंटित पट्टों पर निस्तारीकरण रद्द किए जाने एवं उन्हें मालिकाना हक दिए जाने की मांग को लेकर भूमिहीन अनुसूचित जाति पट्टेधारकों की संरक्षक संघर्ष समिति के द्वारा तहसील परिसर में धरना दिया गया। इस दौरान धरने को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के द्वारा संबोधित किया गया और उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। रुड़की तहसील परिसर में आयोजित धरना प्रदर्शन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सरकार ने भूमि पट्टे निरस्त कर गरीबों का हक मारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जिनको हमारी सरकार ने और मुझसे भी पहले 1972 में इंदिरा गांधी के समय में छोटे जमीनों के पट्टे आवंटित हुए थे, उन्हें भाजपा सरकार ने छीनने का काम किया। उन्होंने कहा कि लोग इन भूमि में खेती बाड़ी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। ऐसे लोगों से पूरे प्रदेश में कई जिलों में बड़े पैमाने पर लोगों के पट्टे खारिज कर दिए गए और ऐसे कब्जेदारों को बेदखल करने के नोटिस दिए जा रहे हैं। संख्या हजारों में है और ज्यादातर इसमें दलित और अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई को हर तहसील में कांग्रेस लड़ेगी। कार्यक्रम संयोजक नेत्रपाल ने कहा कि सरकार दलित विरोधी, गरीब विरोधी और बेरोजगार विरोधी है। इससे हर स्तर की लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। तैयारी सरकार ने कर ली ना, किसान भाइयों के बारे में सोच रही है। हमारे किसान भाई भी वही तो हटाएगा ना,
कौन दिन है मेरे लिए, महान कार्य है कि मैं उन लोगों की मांग के जिनको भूमिहीन, अनुसूचित आदि आदि नामों से पुकारा जाता है, उनके धरने में सम्मिलित हो सका। ये वो लोग हैं जिन्होंने 65 वर्ष तक मेरी पार्टी को केंद्र और राज्यों में सत्ता में रखने का काम किया है। यदि मुझे वो सौभाग्य मिला है कि मैं उनके चरणों में आकर के जो है उनके साथ बैठ सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य है। जब देश में 1975 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गरीबों को जीवन यापन करने के लिए भूमि के छोटे छोटे पट्टे दिए थे ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके, वो 2 वक्त की रोटी जो है उस पट्टे के माध्यम से खा सके। और लगातार वो पट्टे पे काबिज थे। तकरीबन 50 साल से ऊपर का समय हो गया है। उन्होंने किसी तरह से जोतने लायक उस ज़मीन को बनाया। वो ज़मीन को जोतने के लायक जब बनाया तो 2016 में हरीश रावत जी की सरकार थी उत्तराखंड में, उन्होंने इन पट्टों को भूमि मालिकाना हक देने का एक आदेश पारित कर दिया। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर शहर में स्मार्ट ऑटोमेटेड पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। परेड ग्राउंड और कोरोनेशन अस्पताल में इसका संचालन भी शुरू कर दिया गया है। इसका जल्द ही मुख्यमंत्री विधिवत शुभारंभ करेंगे। ये राज्य की पहली ऑटोमेटेड पार्किंग है जिसे महिला स्वयं सहायता समूह संचालित करेगा। संचालन हेतु जिला प्रशासन के द्वारा इन समूहों को अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। शहर के 3 स्थानों पर पार्किंग विकसित की गई है। परेड ग्राउंड और कोरोनेशन चिकित्सालय, इस प्रोजेक्ट से महिला समूहों को रोजगार और आत्मनिर्भरता का मौका मिलेगा। साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था को भी राहत मिलेगी। ऑटोमेटेड पार्किंग की विशेषता है कि ये कम जगह में बनाई जा सकती है और जरूरत पड़ने पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित भी की जा सकती है। इससे भविष्य में शहर की यातायात समस्या के समाधान की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है। खबर है देहरादून से, जहां पर यूके अध्यक्ष को निलंबित व लीक पेपर को रद्द कर नई परीक्षा तिथि घोषित हो जैसी मांगों को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदर्शन कर रही है। यूके पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री आवास कूचकर प्रदर्शन करने जा रही है, जिस पर तंज कसते हुए भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस को हमेशा से दूसरे की कढ़ाई में पकौड़े तलने की आदत रही है। यूके मामले को लेकर युवाओं के द्वारा किए जा रहे आंदोलन में युवाओं की भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री धामी ने सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार कर संस्तुति प्रदान की, जिसके चलते युवाओं ने आंदोलन को खत्म किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि चाहे देश की बात हो या फिर राज्य की, कांग्रेस की मंशा समस्या को खत्म करने की जगह उत्पन्न कर रही है। जिस षड्यंत्र को लेकर युवाओं को भड़काने के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही थी वो पूरा ही नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस परेशान है। साथ ही कांग्रेस को अपने कार्यकाल के समय हुए घोटाले के प्रायश्चित करने के लिए प्रदर्शन करना चाहिए। वहीं कांग्रेस कभी युवाओं के हित में कार्य नहीं करती, केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी की आदत हमेशा से दूसरे की कढ़ाई में पकोड़े तलने की रही है। बढ़ती प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत आई, उसको लेकर के बेरोजगारों ने आंदोलन किया, सीबीआई जांच की मांग की और भर्ती को निरस्त करने की उनकी मांग थी। इसको लेकर के बेरोजगारों की जन भावनाओं के अनुरूप उनकी भावनाओं को समझते हुए मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार करते हुए उसकी संस्तुति दी है और बेरोजगारों के द्वारा आंदोलन को समाप्त किया गया, जिस कारण कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता परेशान हैं, हैरान हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी प्रदेश के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो, उस समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, समस्याओं को उत्पन्न करके समस्याओं को उलझाने की हमेशा उनकी कोशिश रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का